हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है हार्म ऑफ गैजेट्स के ऊपर। और इसमें जितनी भी हम सेंटेंस सीखेंगे मिक्स रहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Technology today has revolutionized our time in all possible ways. टेक्नोलॉजी मतलब होता है प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी। टुडे मीन्स आज, हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड, इसका क्या मतलब होता है? जब हम हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति लाना। आवर टाइम, आवर मीन्स हमारे, टाइम मीन्स समय पे, इन ऑल पॉसिबल वेज, इन मीन्स में, और मीन्स सभी, पॉसिबल मीन्स संभव, वेज यानी कि तरीकों से। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि तकनीकी जो है, तकनीकी ने आज हमारे समय में या आज हमारे पूरे समय में हर संभव तरीके से या हर तरीके से क्रांति ला दी है। सिंपली, फ्रॉम डॉन टू डस्क देर इज नो टाइम वेयर वी वर्क विदाउट अ गैजेट इन आवर हैंड। फ्रॉम डॉन टू डस्क, डॉन टू डस्क का मतलब क्या होता है? डॉन मतलब होता है सुबह और डस्क मीन होता है शाम। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक। देर इज नो टाइम मतलब कोई समय नहीं है। वेयर जहाँ, वी वर्क हम कार्य करें या हम काम करें, विदाउट अ गैजेट, विदाउट अ गैजेट यानी कि किसी भी उपकरण के बिना या फिर किसी यंत्र के बिना, इन आवर हैंड्स हमारे हाथों में। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं? सुबह से लेकर शाम तक कोई भी समय नहीं है या वक्त नहीं है जब हमारे हाथ में किसी गैजेट के बिना हम काम करते हों। सिंपली, बी इट द ग्लोबल प्लग ऑफ मोबाइल फोन और आवर फिंगर्स स्टक ऑन इंटरनेट। बी मीन्स होता है होना। इट द ग्लोबल प्लैग, ग्लोबल प्लैग का मतलब क्या होता है? ग्लोबल प्लैग होता है इनकी वैश्विक विपत्ति या फिर महामारी। ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स की चाहे वैश्विक विपत्ति हो या बीमारी हो, या आवर फिंगर्स स्टक ऑन कंप्यूटर्स, या हमारी जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, स्टक मीन्स होता है अटकी हुई हैं, ऑन कंप्यूटर्स, आईपैड्स। मॉडर्न गैजेट्स आर सच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, हमारी जो रोजाना की जिंदगी है या रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसका एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। वो इतना अभिन्न अंग बन चुके हैं जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, यानी कि जो मॉडर्न उपकरण है या फिर यंत्र हैं, जैसे कि फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीजें। दैट, जिसे वी कांट रियली इमेजिन, दैट जिसके या जिसके कारण, वी कांट रियली, वी मीन्स हम, कांट मतलब नहीं सकते हैं, रियली मतलब वास्तव में, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट देम, जिसके बिना हम इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, और वर्ल्ड संसार की, विदाउट देम मीन्स उनके बिना। ठीक है, टुडे वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मॉडर्न गैजेट्स। टुडे यानी कि आज, वी आर कंप्लीटली, वी मीन्स हम, आर मीन्स हैं, कंप्लीट मतलब पूरी तरह से हैं, डिपेंडेंट यानी कि निर्भर, ऑन मॉडर्न गैजेट्स, आज हम मॉडर्न गैजेट्स यानी कि मॉडर्न उपकरणों के ऊपर या फिर यंत्रों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। सिंपली, आवर मोबाइल फोन्स is like a personal secretary with accounts of all that we do every day. Our mobile phones, our means हमारे मोबाइल फोन्स, is like, is means है, like मतलब होता है की तरह है, एज अ पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? एक निजी सचिव, यानी कि आपका कोई निजी सचिव है जो आपके लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, विद अकाउंट्स ऑफ, विद अकाउंट्स ऑफ का मतलब कहता है, विद अकाउंट्स ऑफ यानी कि हिसाब किताब करने वाला। ऑल दैट वी डू एवरी डे, ऑल यानी कि सभी का, दैट वी डू एवरी डे, दैट जिसे, वी डू हम करते हैं, एवरी डे यानी कि रोजाना। हमारी जो फोन है वो हमारे निजी सचिव की तरह है, हमारा हिसाब किताब रखते हैं जिसे हम रोजाना करते हैं, या फिर जो भी कार्य हम रोजाना करते हैं उसका हिसाब किताब हमारे मोबाइल फोन्स रखते हैं। सिंपल, द टाइम वेन वी, द टाइम यानी कि जो समय था, ठीक है, द टाइम्स यानी कि जो समय है, वेन जब, वी मीन्स हम, द टाइम्स वेन वी जब वह समय है, वेन वी रिमेंबर्ड एक समय था, मतलब जब हम याद करते थे,
रिमेंबर्ड यानी कि याद करते थे। द फोन नंबर्स, जब हम फ़ोन नंबर्स याद करते थे, यानी कि एक समय था जब हम फ़ोन नंबर्स याद करते थे ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स। जो इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट यानी कि मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क जो भी होते थे हमारे, जिन्हें हम याद करते थे। हैव लॉन्ग गोन, यानी कि वो चला गया। लॉन्ग गोन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का दूर चले जाना या फिर दूर हो जाना, वो चला गया, वो जो समय था वो चला गया। नाउ अब दैट इज द जॉब ऑफ मोबाइल टू सेव इट। नाउ अब दिस दैट इज अ जॉब, ये जो नौकरी है ऑफ मोबाइल फोन्स, ये मोबाइल फोन्स की है। टू सेव इट, सेव यानी कि सहेजना या फिर बचा कर रखना किसी चीज को। इट इन इट्स मेमोरी, उसकी याद में, उसकी जो मेमोरी होती है उसके अंदर अभी मोबाइल फोन की नौकरी है उन्हें सहेज कर रखना या फिर उन्हें बचा कर रखना। एवरीवेयर अराउंड, एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह, अराउंड मतलब चारों ओर। तो चारों ओर वी कैन स्पॉट, वी मतलब हम कैन मतलब सकते हैं, स्पॉट हम देख सकते हैं। यंग पीपल विद हेडफोन्स इन देयर ईयर, यंग पीपल यानी कि युवा लोगों को विद हेडफोन्स, हेडफोन्स के साथ, इन देयर ईयर उनके कानों में, हम ईयरफोन्स के साथ में युवा लोगों को हर जगह देख सकते हैं। कनेक्टेड टू देयर आईपॉड्स, कनेक्टेड यानी कि जुड़े हुए, टू देयर आईपॉड्स उनके आईपॉड से, उनके जो भी डिवाइस जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, आईपॉड को यूज़ कर रहे हैं, फिर फ़ोन को याद कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए उनके कान में हम ईयरफोन्स को देख सकते हैं। एंड और अनअवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, अनअवेयर का मतलब कहता है अनजान होते हुए, ऑफ देयर सराउंडिंग्स यानी कि उनके परिवेश में, परिवेश का मतलब क्या हो गया सिंपल लैंग्वेज में, कि उनके सराउंडिंग में, उसके आसपास क्या हो रहा है उनसे अनजान होते हुए हम देख सकते हैं। मॉडर्न गैजेट सीम्स टू हैव हेल्प टू कनेक्ट, मॉडर्न गैजेट्स, जो मॉडर्न गैजेट्स होते हैं हमारे जो भी उपकरण होते हैं, सीम्स टू हैव, सीम्स यानी कि वो लगते हैं, टू हैव यानी कि होना, हेल्प टू कनेक्ट, हेल्प यानी कि मदद करते हुए वो लगते हैं, टू कनेक्ट जोड़ते हुए, अस वर्चुअली बट इन रियलिटी, वास्तव में वो हमें, जो मॉडर्न गैजेट्स हैं हमें एक दूसरे से कनेक्ट मतलब जुड़ते हुए, हम जुड़ने में या जुड़ते हुए हमारी मदद करते हैं, बट लेकिन इन रियलिटी वास्तव में दे हैव फोर्स्ड अस, दे हैव फोर्स्ड अस, इसका मतलब क्या हो गया, वो हमें मजबूर करते हैं या उन्होंने हमें मजबूर किया है। ठीक है, जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वहां पर हम हैज़ और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हम बोलते हैं वो कर चुके हैं भी बोल सकते हैं, और किया है ऐसा भी बोल सकते हैं। टू लीड्स एन आइसोलेटेड लाइफ, हमें अलग से जीवन जीने के लिए उन्होंने मजबूर किया है। जो भी मोबाइल फोन से उन्होंने हमें लोगों से जोड़ा तो है, बट उन्होंने हमें अलग से अलग जीवन जीने के लिए भी मजबूर किया है। सिंपली द ह्यूमन कनेक्ट्स, जो ह्यूमन है यानी कि जो मनुष्य है वो जुड़ता है, स्पेशली द अमाउंट्स ऑफ टाइम, स्पेशली खासकर द अमाउंट्स ऑफ टाइम वी यूज टू स्पेंड विथ फैमिली, उस समय के लिए, यानी कि अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब कहता है समय की वो मात्रा के लिए, या उस समय के लिए वी यूज टू, जिसका हम उपयोग करते थे। यूज टू का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जब आप पास्ट में कॉन्टिन्यूसली किया करते थे या फिर आप लगातार वो चीज़ करते रहते थे, तो वी यूज टू स्पेंड, जब हम बिताया करते थे विद फैमिली, परिवार के साथ, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, इन पास्ट अपने भूतकाल में, हैज़ टुडे रिड्यूस, हैज़ टुडे, हैज़ मीन्स हुआ है, अभी प्रेजेंट के लिए हम यूज करें, टुडे रिड्यूस्ड वो कम हुआ है, टू व्हाट्सएप मैसेंजर्स, व्हाट्सएप के जो संदेश होते हैं उन पर, एंड फेसबुक अपडेट्स, और जो फेसबुक की जो अपडेट्स होती हैं उन पर वो समय रिड्यूस हुआ है। परहैप्स शायद, इफ वी गो बैक, अगर, इफ यानी कि अगर, वी गो बैक अगर हम वापस जाएं या अगर हम पीछे जाएं, टू सच अ टाइम ऐसे समय में, व्हेन वी हैव आवर, व्हेन जब वी हैव हमारे पास होता था, सॉरी होता है, हैव का मतलब होता है होना, प्रेजेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं, व्हेन वी हैव आवर लाइफ विदाउट मॉडर्न गैजेट्स, जब हमारा जीवन बिना किसी आधुनिक उपकरण के है, वी विल बी एबल हम योग्य होंगे, टू कम क्लोज टू आवर फैमिली, टू कम क्लोज यानी कि नज़दीक आने के या करीब आने के, टू आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों और हमारे परिवार के पास में आने के योग्य होंगे, जब हमारे पास में आधुनिक उपकरण नहीं होंगे या हम उनके बिना होंगे। द कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन इज अ
ह्यूमन बॉन्ड। द कनेक्शन यानी कि जुड़ाव, बिटवीन मीन्स दो लोगों के बीच में। जब भी हम दो पर्सन के बीच में बात करते हैं तब हम वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करते हैं, और दो से ज़्यादा के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर अमंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। द कनेक्शन यानी कि जुड़ाव, बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में, इज़ अ ह्यूमन बॉन्ड, वो एक मानवीय बंधन है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँ, या फिर कोई टॉपिक जो आपको लगता है कि आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि हमारे और भी फ्रेंड्स से उनकी हेल्प होगी, और आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स हैं जो मैं कवर नहीं कर पा रही, या फिर जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल बी मेक श्योर दैट आई विल शेयर विद यू। फर्स्ट जो हमारा वर्ड होने वाला है जिससे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है स्टक। बहुत ही इजी वर्ड है हमारा। स्टक मीन्स होता है फंसना। नेक्स्ट वर्ड है अवेयर। अवेयर मीन्स होता है जागरूक। एंड थर्ड है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब होता है अलग थलग होना या फिर अलग हो जाना किसी चीज़ से। सिंपली इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट डिक्टेशन का हमारा वर्ड है रेवोल्यूशन, नेक्स्ट है प्लेग, एंड थर्ड है इंटेग्रल। रेवोल्यूशन, प्लेग, इंटेग्रल। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।